कॉलेज के बाद आप और जॉब्स में ज़्यादा जा रहे हैं स्टूडेंट्स अभी, आई वुड से वो बिजनेस या कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। दे आर दैट मच इनटू द रेस ऑफ पीआर कि आप ये भूल जा रहे हो कि मेन इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ को कुछ सेटल करना है, कुछ बड़ा करने की कोई ड्रीम देखना है। वो एक ब्लू कलर जॉब में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। I think being a person who have immigrated from a country to a more developed nation या tier 1 countries कह लेते हैं हम, भाई you should always have a dream in your mind। भाई सपने लेने के कोई पैसे नहीं लगते, सोचो तो सही। तो there is a saying ना कि shoot for the stars even if you miss you will land somewhere। तो प्रॉब्लम क्या है इसके ना 2-3 पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के। पहली बात तो भाई मार्केट में इतनी जॉब्स अब हैं भी नहीं। जैसे मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था कनाडा कपल के साथ, उन्होंने बताया कि भाई पहले टाइम में पेमेंट ये मिलती थी, आजकल वो सैलरीज कम हो गई हैं क्योंकि भाई मार्केट में सप्लाई बहुत है लोगों की। आपने जैसे उबर वाला हमने डिस्कस किया, उबर के अलावा भी आईटी जॉब्स में भी बहुत सप्लाई है भाई। मैं अगर बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कर रहा हूँ तो मेरे जैसे 10 लोग तैयार हैं अभी पीछे जॉब लेने के लिए मेरी। बिल्कुल। मैं 80,000 की जॉब कर रहा हूँ तो वो 70 में भी सेम काम करके देंगे एंड इवन मोर, क्योंकि दे हैव दैट हंगर इन देम कि भाई हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात आते हैं लोगों को हैक्स पता लगते हैं, क्योंकि ये हैक्स कहीं और से तो आ नहीं रहे। हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स ही डालते हैं कि भाई LMI ले लो, वेल्डर बन जाओ, पेस्ट कंट्रोल में चले जाओ, तुम्हारी वो मिल जाएगी तुम्हें, CRS में तुम्हारा स्कोर अच्छा बन जाएगा, तुम्हारी कट ऑफ कम आ जाएगी। तो हम जैसे लोग ये बताते हैं कि भाई तुम ना ब्लू कॉलर जॉब की तरफ जाओ, और ऐसे कोई बुराई नहीं है ब्लू कॉलर जॉब में। ब्लू कॉलर जॉब में यहाँ आप IT से या वाइट कॉलर जॉब से ज़्यादा पैसा बना सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट मेजॉरिटी चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो इन ब्लू कॉलर जॉब्स में जाते हैं वो धक्के से जाते हैं कि फोर्सफुली किसी ने कह दिया कि PR मिल जाएगी जी, और फिर वो सारी लाइफ टाइम उसी जॉब्स में रह जाते हैं क्योंकि वो सेटल हो जाते हैं। ये ना एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि बंदा ना एक सेटल्ड सा फील करता है ना कहीं, तो फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर वो वहीं रह जाता है और उनके सपने ऐसे ही निकल जाते हैं उनके साथ। आई थिंक ये काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि वो इसे स्किप करके बाहर चले जाएंगे इससे, लेकिन वो लूप उनको इतना फंसा देता है अंदर कि वो निकल ही नहीं पाते उससे बाहर। दिस इज वेरी ट्रू। और एक टाइम आता है कि आप इवन वो ड्रीम करना भी छोड़ देते हो। एंड आई थिंक इसमें बहुत लोगों की गलती है, बट अब मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो बट एक मेजॉरिटी चंक ऑफ जो गलती कहेंगे वो गवर्नमेंट की भी है। अब गवर्नमेंट कट ऑफ जो देती है PR के लिए वो स्किल स्पेसिफिक निकालती है। लेट से एग्रीकल्चर में निकाल दिया है या फिर ट्रकिंग में कर दिया है। तो मेरे जैसा बंदा लेट से जिसकी PR हो ही नहीं सकती यहाँ पे, जिसके पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं जॉब्स की तरफ जाना स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मुझे PR मिल रही है। एंड दिस इज समथिंग जो लोगों को ना समझ जाना चाहिए अभी तक कि कनाडा ना कोई सोने की चिड़िया नहीं है कि तुम जाते ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे या ये कर दोगे। वो कंट्री तुम्हें एक रीज़न के लिए बुला रहा है क्योंकि उसे बंदे चाहिए एप्रोप्रिएट जॉब्स के लिए। अब इस कंट्री को बंदे चाहिए लेट से ट्रकिंग के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स यहाँ सबसे मेन काम है, मेन डोमेन है। अब वो तुम्हें बुला रहा है तो वो तुम्हें स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक्स के लिए ही बुला रहा है। गवर्नमेंट जो देश चला रही है वो पागल नहीं है, या तुमसे ज़्यादा तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम जाके ओवरकम कर दोगे गवर्नमेंट के डिसीजन को, तो ऐसा नहीं। ऐसे 1-2 लोग कर पाते हैं। इंडिया से मान लो 100 लोग आए हैं और यहाँ डिमांड ही लॉजिस्टिक्स की है, सॉरी, तो 90 लोग लॉजिस्टिक्स में ही जाएंगे बाय हुक एंड क्रुक।